और राम द्वारा तो सिद्धि भी ना थी, लेकिन जब नो देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विप्र रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा 4 युग में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। जो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे, नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, तो हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पाक गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है? कहाँ जी है। तो तब कहा दिखाओ, परीक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे, फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खो, याद करो गुरु भूलकर तुम कैसे सफल हो गए। तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहां परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये 7 वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए। नल नील तो कारीगर भी थे, वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान।